दोस्तों आज हम कवर करेंगे मौर्य साम्राज्य। इंपोर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो आपको इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाते हैं और इस टॉपिक को हम फुल डिटेल के साथ कवर करेंगे। अगर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस राजा को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। ऑप्शन बी राजा धनानंद। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने राजा धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। और देखिए राजा धनानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे और नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद थे। नंद वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। अब एक बात आप अपने माइंड में बिल्कुल फिट बैठा लीजिए, प्रमुख वंश और उनके संस्थापक और उनके अंतिम शासक और किस वंश के बाद किस वंश की शुरुआत हुई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। और देखिए मौर्य वंश के बाद शुंग राजवंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं और अंतिम शासक थे बृहदर्थ। और देखिए बृहदर्थ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग राजवंश की स्थापना की थी और शुंग राजवंश के अंतिम शासक थे देवभूति। दोनों इंपॉर्टेंट है। अब ये पुष्यमित्र कौन थे? ये बृहदर्थ के सेनापति थे। इन्होंने मौका देखा कि भाई बृहदर्थ तो बिल्कुल हल्का पड़ रहा है, इसके अंदर इतनी ताकत नहीं रही, उसकी हत्या कर दी और अपना एक नया राजवंश स्थापित किया, शुंग राजवंश। और देखिए देवभूति की हत्या कर कणव वंश की स्थापना की गई। जैसे को तैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और मौर्य साम्राज्य को प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं, प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य के संस्थापक कौन माने जाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। एक ही बात है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य के राजा कौन बने? ऑप्शन सी बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और बाद में सारा राजपाट इन्होंने संभाला। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व मौर्य वंश की स्थापना की थी राजा धनानंद को हराकर। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार राजा बने 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ऑप्शन ए चाणक्य। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से मौर्य वंश की स्थापना की। और देखिए मौर्य साम्राज्य बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, पश्चिम में अफगानिस्तान की सीमा तक था और पूर्व में बंगाल की सीमा तक था, उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। अब चाणक्य का अन्य नाम भी है भाई, इंपोर्टेंट है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, पक्षिल स्वामी। चाणक्य का बचपन का नाम था विष्णुगुप्त और देखिए चाणक्य के पिता का नाम था चणक मुनि। चाणक्य का जन्म 350 ईसा पूर्व तक्षशिला में हुआ था और चाणक्य के पिता चणक मुनि ने चाणक्य का नाम रखा था कौटिल्य। और देखिए चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधानमंत्री के पद पर थे। चाणक्य की एक रचना है अर्थशास्त्र, जो कि इंपोर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछी गई है। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए सप्तांग सिद्धांत दिया है। भाई अगर यहां से ज्यादा गहराई में क्वेश्चन पूछेंगे तो पूछ सकते हैं सप्तांग सिद्धांत किसने दिया या किस पुस्तक में यह वर्णित है? तो ये अर्थशास्त्र में है, जो कि चाणक्य की पुस्तक। अब ये सप्तांग सिद्धांत क्या है? तो देखिए 7 अंग बताए गए हैं, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। इन सभी का वर्णन है कि आपस में किस तरह से एक दूसरे से संबंधित है, ये सब वर्णित किया गया है अर्थशास्त्र में। और देखिए दोस्तों जितने भी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं से कुछ भी पूछ लेते हैं, तो इन्हें आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। नेक्स्ट, किस यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा है? दोस्तों मेरे गले में थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं जो बोलूं वो आपको अच्छे से समझ आए। ऑप्शन डी प्लूटार्क ने। देखिए प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा है। नेक्स्ट, किस यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है? ये अलग क्वेश्चन है भाई, वो अलग क्वेश्चन था। ऑप्शन ए विलियम जॉन्स। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो सेंड्रोकोटस कहा था विलियम जॉन्स ने। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा प्लूटार्क ने और सेंड्रोकोटस कहा विलियम जॉन्स ने। और इस बात का उल्लेख किया गया है 15 जनवरी 1784 में स्थापित एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक सर विलियम जॉन्स ने। इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई?
15 जनवरी 1784 को कोलकाता में, और इसके संस्थापक सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट, निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी नहीं था? इंपोर्टेंट है भाई, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ऑप्शन ए बाणभट्ट। देखिए बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे। चाणक्य, मेगस्थनीज, विशाखादत्त, ये सब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी थे। अब देखिए विशाखादत्त जो है, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है मुद्रा राक्षस, जिसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को कैसे पराजित किया, कहां पराजित किया, इन सब का वर्णन मिलता है। मेगस्थनीज इनकी रचना है इंडिका। इंडिका में उस समय के चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, उनका वैभव कैसा था, किस प्रकार से शासन करते थे, इन सब का वर्णन मिलता है। और देखिए मेगस्थनीज सेल्यूकस निकोटर के राजदूत थे। सेल्यूकस निकोटर कौन थे? वो सिकंदर के सेनापति थे। मेगस्थनीज 4 वर्ष तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे। उसके बाद है कौटिल्य। इनको तो भाई आप अच्छी तरह से जानते हैं। इनकी रचना है अर्थशास्त्र, जिसके बारे में हम आपको पीछे बता चुके हैं। इनके अन्य नाम है विष्णुगुप्त, चाणक्य, पक्षिल स्वामी। नेक्स्ट, वेरी इंपोर्टेंट, चंद्रगुप्त मौर्य को बौद्ध जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है? ऑप्शन बी क्षत्रिय। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को बौद्ध जैन ग्रंथों में कहा गया है क्षत्रिय। इंपोर्टेंट है भाई, एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य को ब्राह्मण ग्रंथों में क्या कहा गया है? ऑप्शन ए शूद्र, यानी कि छोटी जाति वाला, निम्न जाति वाला। चंद्रगुप्त मौर्य को ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया है शूद्र। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम से, अलग अलग जाति से संबोधित किया गया है। जैसे मुद्रा राक्षस में, पहले तो देखिए मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखादत्त। इंपोर्टेंट है भाई, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए मृदा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को विरसल कहा गया है। विरसल का अर्थ होता है छोटी जाति वाला या निम्न कुल वाला। और बौद्ध ग्रंथ महावंश में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है। इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई, मौर्य वंश के साहित्यिक जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र में, इंडिका में, पुराण में, मुद्रा राक्षस में और बौद्ध जैन ग्रंथों में। ये जितने भी ग्रंथ है, जितने भी बुक है, इनके अंदर हमें चंद्रगुप्त मौर्य और उनके साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकोटर के मध्य युद्ध कब लड़ा गया? देखिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, यहां से डेट पूछ सकते हैं। ऑप्शन डी 305 बीसी, 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकोटर के मध्य युद्ध लड़ा गया। और यह युद्ध कहां लड़ा गया? हिंदुकस पर्वत सीमा के पास लड़ा गया था। इंपोर्टेंट है भाई। और इस युद्ध में सेल्यूकस निकोटर की हार हुई थी। सेल्यूकस निकोटर सिकंदर का सेनापति था। इस युद्ध में हार जाने के बाद एक संधि होती है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकोटर के मध्य। परिणाम स्वरूप सेल्यूकस निकोटर के द्वारा काबुल, कंधार, हेरात और मकरान तट के क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए जाते। और इसी के साथ ही सेल्यूकस निकोटर अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से करते हैं। और देखिए जब सेल्यूकस निकोटर अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करते हैं तो उनके मन में एक दुविधा सी थी कि मेरी बेटी का मन कैसे लगेगा, उसका ख्याल कौन रखेगा, कैसे रखेगा। तो उन्होंने अपनी पुत्री के साथ भेजा था मेगस्थनीज को, जो कि सेल्यूकस निकोटर के राजदूत थे। कहां भेजा उन्होंने? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपनी पुत्री के साथ, जो वहां पर 4 साल तक रहे और उन्होंने पुस्तक लिखी इंडिका। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकोटर के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दान दिए थे सेल्यूकस निकोटर को, ताकि वो अपने राज्य की रक्षा कर सके। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में किस धर्म को अपना लिया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन ए जैन धर्म को। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बाद में उन्होंने पूरी तरह से जैन धर्म को अपना लिया, जैन धर्म के अनुयायी बन गए। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु कौन थे? बात हो रही है धार्मिक गुरु की। राजनीतिक गुरु जिन्होंने अस्त्र शस्त्र विद्या दी, वो तो थे भाई चाणक्य। यह बात हो रही है धार्मिक गुरु की। ऑप्शन ए भद्रबाहु। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु थे भद्रबाहु। और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य जीवन के अंतिम समय में भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में स्वर्णबेलगोला नामक स्थान पर चले गए थे। इंपोर्टेंट पॉइंट है। और देखिए यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने
सलेखना विधि के द्वारा स्वर्णबेलगोला यानी कि कर्नाटक में 298 ईस्वी पूर्व अपने प्राण त्याग दिए थे। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम वर्षों में भीषण अकाल पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य का मोहभंग हो चुका था भाई राजपाट से। वो नहीं चाहते थे कि अब वो ज्यादा राज करे, तो उन्होंने अपने पुत्र बिंदुसार को सारा राजपाट सौंपा और भद्रबाहु के साथ वो स्वर्णबेलगोला में आ गए थे, जहां पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का स्मारक कहां पर है? ऑप्शन सी, श्रवणबेलगोला में है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का स्मारक श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पहाड़ियों पर मौजूद है। और देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगे तो भाई लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए चैलेंज। यह कथन किसका था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना के साथ पूरे भारत को रौंदा? किस यूनानी लेखक का यह कथन था? इसका सही जवाब आप कॉमेंट्स बॉक्स में दीजिए। और दोस्तों जल्द ही इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, जिसके अंदर बिंदुसार, अशोक, वृहदर या मौर्य साम्राज्य के और जो भी इंपोर्टेंट शासक थे उन सभी को कवर करेंगे। फिर ये हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक और शेयर कर देना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।